ये है 2025 की न्यू लॉन्च होंडा SP 125 का 25th एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन OBD2B अपडेट के साथ ये टॉप एंड वाला मॉडल है। इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए, इसकी माइलेज, टॉप स्पीड और इसके सभी मॉडल की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू Cloud9 मध्यमग्राम कोलकाता शोरूम। देखो डिजाइन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन बाइक का जो कलर है, जो ग्राफिक्स वगैरह है, ये कंप्लीट बदल चुके हैं। टैंक के ऊपर में यहाँ पर 25th एनिवर्सरी लिखा हुआ है। जैसा कि होंडा को भारत में आए हुए 2001 से लेकर 25 तक टोटल 25 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 25 साल का एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला अपडेट बाइक का ये है कि बाइक के जो एलॉय व्हील है ये टोटल आपको न्यू कलर के मिलते हैं। ये जो कलर है ये थोड़ा सा आपको मैट गोल्डन शेड में मिलता है, जो कि पूरा का पूरा मैट फिनिश में दिया गया। 17 इंच के एलॉय यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाइक की जो टैंक के जो साउट्स वाले जो स्टिकर वगैरह ये भी कंप्लीट बदल चुके हैं। 11 लीटर का 11 लीटर का यहाँ पर आपको मेटल बॉडी का टैंक मिलता है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर, ग्रे कलर और डार्क ग्रे कलर और इसमें मैट गोल्डन कलर के काफ़ी शानदार इसमें आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि प्रीवियस वाले मॉडल से काफ़ी बढ़िया लग रही है बाइक। यहाँ पर SP 125 लिखा हुआ है। यहाँ भी आपको 5 टोन कलर के न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। और इसके सीट काउल के ऊपर भी यहाँ पर ग्रे, डार्क ग्रे और मैट गोल्डन कलर के ग्राफिक्स इसमें दिए गए हैं। इस साइड वाले पेट्रोल टैंक के काउल के ऊपर में यहाँ पर होंडा लिखा हुआ है 3D क्रोम के साथ। ये वाला जो पार्ट है ये आपको फाइबर का मिलता है। यहाँ पर जो इसकी फिट एंड फिनिश है ये काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो जो प्लास्टिक है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। तो फिट एंड फिनिश यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा पैनल गैप आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है। और E20 फ्यूल को ये बाइक यहाँ पर सपोर्ट करती है। बाइक की जो हैंडल बार है ये काफ़ी अपराइट आपको मिल जाती है, जो कि मैट ब्लैक कलर की रहने वाली है। और इसमें यहाँ पर आपको एडवांस आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन मिल जाता है। इसी से ये बाइक स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को आपको चेकआउट करा देता हूँ। लेकिन इस बाइक में यहाँ पर कोई भी किल स्विच वाला बटन आपको नहीं मिलता है। बटन को आप ऊपर करोगे तो इसका जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है ये जो फंक्शन है बंद हो जाता है। यहाँ से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक का जो इंजन है वो आपको यहाँ पर चाबी से ही बंद करना पड़ेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 4.2 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है, इको इंडिकेटर है, गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है, डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है। यहाँ पर ट्रिप ए है, यहाँ पर ट्रिप बी है, यहाँ पर टोटल किलोमीटर और नीचे में यहाँ पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको मिल जाता है कि बाइक कितना माइलेज आपको निकाल कर दे रही है। यहाँ पर आपको मिलता है एक सेंसर, जैसा कि इसी सेंसर की वजह से इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ये धूप में डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर ब्राइट हो जाती है, अंधेरे में जाते हैं तो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर ब्राइट हो जाती है। मीटर को टॉगल करने के लिए यहाँ पर टोटल 4 बटन मिलते हैं। ये बटन ओके का काम करता है, ये अप का, ये डाउन का, ये बैक का। अब जैसे ही मैं ओके वाली बटन को दबाता हूँ तो फ्यूल सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल दिख जाता है कि कितनी टंकी भरी हुई है, कितनी खाली है। नीचे में यहाँ पर आपको रेंज शो हो जाती है कि बाइक कितने किलोमीटर और चल जाएगी। सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में पहला फंक्शन है, फंक्शन में ट्रिप ए ऑटो रीसेट है, इको इंडिकेटर है। डिस्प्ले को आप चाहो तो टाइप में बार या सिंबल पे सेट करके चला सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप चाहो तो यहाँ पर ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। मैनुअल पे सेट कर देते हैं तो इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे में थीम है, थीम में आप चाहो तो इसको लाइट, डार्क या ऑटो पे सेट करके चला सकते हैं। नीचे में फेवरेट इन्फॉर्मेशन है और इसके जस्ट नीचे में आपको मिलता है यहाँ पर जनरल है। जनरल में डेट टाइम कैलेंडर को सेट कर सकते हैं। यूनिट में जाते हैं तो बाइक का जो माइलेज है वो आपको 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर का माइलेज देती है या 100 किलोमीटर चलने में ये कितने किलोमीटर पेट्रोल को कंज्यूम करती है, उसके हिसाब से आप इसमें रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर सकते हैं। कि नीचे में रीस्टोर डिफॉल्ट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है और सर्विस इंटरवल आपको मिल जाता है कि बाइक की सर्विस आपको कम करानी है, कब बाइक का ऑयल वगैरह आपको चेंज कराना है। और यहाँ पर वार्निंग इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाती है। बैटरी की वोल्टेज देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको मिल जाती है और इसमें सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है। बाइक की जो माइलेज है वो लगभग 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर की आती है सिटी में। हाईवे पर बहुत ज़्यादा खींच के चलाओगे तो ये 47-48 का आपको माइलेज आपको निकाल कर दे सकती है। अब मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस बाइक में यहाँ पर आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है साइड वाले हिस्से में। ये है भाई इसका टाइप सी वाला पोर्ट। तो इसमें टाइप सी की डेटा केबल लगाकर आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसका जो लीवर है ये थोड़ा सा टाइट है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं है। यहाँ पर पासिंग अपर डिपर है और यहाँ पर इंडिकेटर और ये है हॉर्न का बटन। जो इसके बार एंड है ये फाइबर के मिलते हैं और जो मिरर है वो आपको इसमें एक्टिवा वाले ही मिलेंगे।
अब बात कर लेते हैं बाइक की फ्रंट हेडलाइट के बारे में। तो इस बाइक में टोटल एलईडी का ही सेटअप मिलता है। साइड में एलईडी वाले डीआरएल दिए गए। ये वही वाली हेडलाइट है जो SP 160 में कंपनी आपको लगा कर देती है। स्प्लिट एलईडी वाली हेडलाइट का सेटअप मिलता है जो कि टोटल रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली है। और नीचे में आपको यहाँ पर हाई बीम मिलती है और ऊपर में लो बीम का सेटअप मिलता है। बाकी फ्रंट का जो अपर वाला वाइजर है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलता है होंडा के स्टिकर के साथ। और जो इसके इंडिकेटर हैं आपको वही पुराने वाले मिलते हैं जो कि हेलोजन वाले नॉन फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं, जिसमें 10 वाट का हेलोजन बल्ब का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो SP 125 के पुराने वाले मॉडल के मुकाबले ये जो वाइजर है, ये जो हेडलाइट है, ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। बाइक स्पोर्टी भी लगती है। यहाँ भी आपको इसमें स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे। फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है फाइबर बॉडी का मिलेगा। सेफ्टी की बात करते हैं तो भाई इस बाइक में कोई भी सिंगल चैनल ABS वगैरह नहीं मिलता है। 240 mm की यहाँ पर नॉर्मल डिस्क मिलती है निशन कैलिपर के साथ। टायर की बात करें तो जो टायर है आपको इसमें नायलॉन के मिलते हैं जो कि MRF कंपनी के रहने वाले हैं, जो कि ट्यूबलेस है। और टायर का जो साइज है वो 80-100-18 रहने वाला है। में 160 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। अब भाई ग्लैमर की तरह यहाँ पर जो बाइक के फुट पैक्स हैं आपको एकदम फोल्डेबल नहीं मिलते हैं, एकदम फिक्स रहने वाले हैं। बाइक का जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है ये भी आपको पूरा ओपन मिलता है। किक और सेल्फ बाइक में दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। बाइक में आपको किक और सेल्फ दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। इस बाइक की बैटरी को अगर आप हटा भी देते हैं तब भी इसका जो इंजन है वो किक से आराम से स्टार्ट हो जाता है। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर 123.94 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन दिया है। ये इंजन आपको 10.87 PS की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है। और ये इंजन आपको 10.9 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है। देखो टॉप स्पीड की बात करें तो अगर आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा लीन होकर खींच के चलाते हैं तो ये 114-15 की टॉप स्पीड आपको निकाल कर दे देती है। दो ऑक्सीजन सेंसर दिए गए हैं, पहला वाला यहाँ पर है और दूसरा वाला यहाँ पर लगा हुआ है। इन वाली जो फुट पैक्स हैं आपको फोल्डेबल मिलते हैं जो कि मेटल और रबर के बने हुए हैं। बाइक का जो एग्जॉस्ट है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्रोम का एक बड़ा सा मफलर गार्ड है और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। और रियर में जो टायर है वो 100-80-18 का मिल रहा है जो कि लगभग ग्लैमर के ही बराबर है। रियर में 17 इंच का यहाँ पर मैट गोल्डन कलर का एलो मिलता है। तो पीछे वाले टायर की जो चौड़ाई है वो आपको यहाँ पर 100 mm का ही मिलेगा। 130 mm की ड्रम ब्रेक है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। डायमेंशंस की बात करें तो बाइक की लंबाई है 2027 mm, इसकी हाइट है 1091 mm और इसकी चौड़ाई है 785 mm की। और बाइक की टोटल सीट की जो लंबाई है वो रहने वाली है 678 mm की। और यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये आपको मिलता है सिंगल पीस। और सीट कंफर्ट की बात करें तो मीडियम लेवल का यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट मिल जाता है। सीट जो है वो ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। और इसमें 790 mm की यहाँ पर आपको लोएस्ट सीट हाइट मिल जाती है। पीछे की जो टेल लाइट है ये भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी एच शेप की मिलती है जो कि टोटल LED सेटअप के साथ है। और पीछे में हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। एक रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पर होंडा का स्टिकर है। और रियर वाला जो फेंडर है ये भी पुरानी वाली SP से टोटल बदल चुका है। साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक साइड गार्ड मिल जाता है। पायदान का सपोर्ट को थोड़ी सी फाइबर मिलती है जिससे ये प्लास्टिक से थोड़ा सा कवर्ड है। प्लास्टिक बॉडी का चेन सेट कवर है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। पहला गियर नीचे है और 4 गियर पीछे AD से डाले जाते हैं। इसी तरीके से अपोजिट में निकाले जाएंगे। यहाँ पर है भाई इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर। और इस बाइक को आप चाहो तो भाई आधा लीटर 200 ml 250 ml पेट्रोल पे भी आराम से चला सकते हैं। क्योंकि मोस्टली कंपनियां जो है वो क्या करती हैं कि टंकी के अंदर में फ्यूल पंप को लगा कर देती हैं, जिससे टंकी में आपको तकरीबन 1-1.5 लीटर पेट्रोल आपको रिजर्व करके रखना पड़ता है। लेकिन होंडा वाले स्मार्ट तरीके से खेलते हैं भाई। ये देखो अब यहाँ पर जो एक पूरा एक कप जैसा लगा हुआ है ना, ये देखो ये गोल गोल जो चीज़ लगी हुई है ना, इसी के अंदर में इसकी फ्यूल पंप है। अब इस टंकी के अंदर में अगर 200 ml पेट्रोल होगा तो वो पहले जो पेट्रोल है वो सारा यहाँ पर इकट्ठा होगा, जिससे इसकी जो पेट्रोल की जो फ्यूल पंप है वो यहाँ पर डूबी रहेगी और जो बाइक है वो आराम से 100 ml 200 ml पे भी स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइस की बात करें तो ये होंडा SP 125 का स्पेशल एडिशन है 25th एनिवर्सरी वाला। और इसकी जो एक्सशोरूम कीमत है वो है 1,02,623 रुपये। और ये ऑन रोड आपको पड़ जाती है मात्र 1,22,885 रुपये की। अगर आप SP 125 का नॉर्मल डिस्क वाला टॉप मॉडल लेते हैं, इससे नीचे वाला मॉडल लेते हैं, तो उसकी एक्सशोरूम कीमत आती है 1,01,623 रुपये। और इसका डिस्क मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगा 1,20,985 का। और SP 125 के ड्रम मॉडल की जो एक्सशोरूम है वो है 93,353 रुपये। और इसका ड्रम मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगा 1,11,885
₹868 का। तो ये जो 25 एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन जो है वो सिर्फ आपको 1-2 महीने लगभग अक्टूबर और नवंबर तक ही मिलेगा। तो ये जो कलर है वो सिर्फ आपको 800-900 रुपये महंगा मिलता है नॉर्मल डिस्क वाले मॉडल से। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम जसोर रोड मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।